तरफ से हर साल की भांति इस साल भी अमावस्या पर सामूहिक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वो लोग जो किसी न किसी रूप में अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण आदि नहीं कर पाते, वो यहाँ आते हैं। और अध्यात्म न्याय समिति की तरफ से जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उनकी देख रेख में पूरे विधि विधान के साथ इस कार्य को संपन्न कराया जाता है। समिति के जो संरक्षक हैं राजकुमार मिश्रा जी, इनसे हम जानते हैं। मिश्रा जी, ये जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं जी, कितने सालों से करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर शुरू किए हैं इसको? देखिए, मैं इस कार्यक्रम को विगत 15 वर्षों से करा रहा हूँ। मेरी धारणा रही है कि समाज की दिशा सही होनी चाहिए और उस दिशा का जो मार्गदर्शन किया है वो हमारे ऋषियों ने किया है। अगर मन शांत नहीं रहा तो कोई भी कार्य जो मेरे द्वारा किया जाएगा वह उचित रूप से संपादित नहीं किया जाएगा और उसकी विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए चित्त को शांत करने के लिए यह जरूरी है कि परिवार के सदस्य शांत रहें। अगर तो पिंडदान देने से क्या होता है, पितर प्रसन्न रहते हैं और वो अपने पुत्रों को शांत रखते हैं। तो शांत मन से किया हुआ प्रत्येक कार्य सफल होता है। तो पुत्र जो भी कार्य करेंगे जीवन में वो सब सफल होगा। और अन्यथा इस पिंडदान को न करके अगर कोई कार्य करेंगे तो सफलता तो मिलेगी, धन मिल जाएगा, मगर शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति की प्राप्ति के लिए पिंडदान मैं कराता हूँ। ये अलग क्यों है? जी, देखिए, पिशाच मोचन पर प्रायः त्रिपिंडी श्राद्ध होती है। त्रिपिंडी श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जाता है जो प्रेत रूप में हैं, और ये पार्वण श्राद्ध प्रेतों के लिए नहीं किया जाता, पितरों के लिए किया जाता है। तो जो प्रेत रूप में रहते हैं वे इस पिंड को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो प्रेतों को पिंड देने के लिए त्रिपिंड वो पिशाच मोचन बना हुआ है। और जो तीर्थ श्राद्ध किया जाता है उसमें अपने पितरों को दिया जाता है, जो अपने पिंड में मतलब देवता के रूप में जो पितर हो गए हैं उनको ये पिंड दिया जाता है। इसमें कितनी सामग्री लगती है और सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाए, इसका कितना ख्याल रखा जाता है? जी, मेरा प्रयास होता है कि सामग्री में किसी प्रकार की भी कटौती नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म हो, कम हो, परंतु अभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए साध्य में जितनी सामग्री आवश्यक होती है, वो चाहे दूध हो, चाहे खोआ हो, चाहे आटा हो, पान हो, सुपारी हो, वह सब कुछ हम लोग उपलब्ध कराते हैं और शुद्ध रूप से उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो अच्छे प्रकार का जो है जव होता है उसको हम लोग पिसा करके पिंड बनाते हैं। क्या लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है जब से ये पिंडदान लोग कर रहे हैं? उन्होंने क्या बताया कि क्या उससे फ़ायदा मिला उन्हें? देखिए, जिन लोगों ने पिंडदान किया है और जो लोग करते हैं, अपना भी व्यक्तिगत अनुभव है और उनका जो अनुभव है वह सब समान है। हम लोगों का वर्ष पर्यंत निर्विघ्न रूप से बीत जाता है, प्रसन्नतापूर्वक, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। ये एकदम तय है। जो अपने पितरों को पिंडदान देते हैं और जो है नियमित जल देते हैं, उनकी दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि पितर कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो है पुत्र हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, उनको जल न मिले। इसलिए उसको चाहेंगे कि हमारा पुत्र स्वस्थ रहे और हमको जल देता रहे। तो देखा आपने राजकुमार मिश्र जी ने किस तरह बताया कि पिंडदान का जो महत्व है वो कितना बड़ा है। हर साल अध्यात्म न्याय समिति यहाँ पर सामूहिक पिंडदान लोगों को कराती है। वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं कर पाते या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि इसे करने से क्या होता है, वो लोग यहाँ आते हैं और जब अपने पितरों के निमित्त इस पिंडदान को करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक अनुभूति होती है कि हाँ, हमारे पितृ खुश हैं और उनके परिवार में जो समस्याएं थी वो अब कम हो रही हैं। तो इसको देखते हुए वो हर साल पूरे विधि विधान से यहाँ घाटों पर जुटते हैं और ये संख्या ही बता रही है कि निश्चित तौर पे पिंडदान करने का जो महत्व है वो लोगों को पता है।